बच्चों आ गए हम मजेदार क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 16 to 20 एक्सरसाइज 5.3 में। कौन सी एक्सरसाइज? 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20। आज हम समझेंगे 16 से 20 तक जो 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तोड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? समझिए, ये कह रहे हैं कि a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes of 2 students of a school for their overall academic performance। स्कूल में कुछ एकेडमिक परफॉर्मेंस हो रहे हैं, उनमें से क्या करना है आपको 700 रुपीज के कुछ प्राइजेस उनको देने हैं। कितने लोग हैं? इफ ईच प्राइजेस इज रेस 20 लेस देन, जो भी प्राइजेस हैं वो क्या है, पहले वाले से 20 रुपीज कम है। ये बताया गया है कि जितने भी प्राइजेस होंगे वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज कम होंगे। दैट इज प्रेजेंटिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। आपको बताना है कि उन प्राइजेस की क्या क्या वैल्यू होंगी। तो एक बार दोबारा से देखिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहले बताया गया है कितने प्राइज देने हैं आपको, तो 7 लोगों को प्राइज देने। यहां पर लिखा हुआ है 7 कैश प्राइजेस, 7 कैश प्राइजेस देने। ठीक, बहुत अच्छी बात। टोटल कितने रुपए हैं? 700 रुपीज हैं। मतलब जो टोटल रुपीज हैं वही आपके लिए क्या होगा, सम होगा। एस एन क्या बोलेंगे उसको, हमारे पास एस एन की वैल्यू क्या गिवन है, 700। एस एन इज इक्वल टू 700। और क्या गिवन है, कितने लोगों में बांटना है, 7 लोगों में। तो क्या हो गया, एन इज इक्वल टू 7। और क्या होगा, इन्होंने कहा कि जो भी प्राइस है वो अपने से पहले वाले प्राइस से 20 कम है। मान लीजिए पहले वाले को मिलता है 100, तो सेकेंड वाले को कितना मिलेगा, 20 कम होके मिलेगा 80 रुपीज। कुछ ऐसे प्राइस मिलते हैं। ठीक है, तो हमको ये नहीं पता है कि पहले वाले को कितना मिलता है, तो हम फर्स्ट वाले को क्या करते हैं, लेट करते हैं। ए की वैल्यू नहीं पता है हमको। अच्छा, ए नहीं पता है, पहले वाले को मान लेते हैं ए मिला, सेकेंड वाले को कितना मिलेगा, इससे कम मिलेगा 20, a माइनस 20, और उससे फिर 20 कम हो जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा। अब अगर इसको हम फर्स्ट टर्म माने a1 और ये a2 होगा, तो a1 माइनस a2 क्या होता है, डिफरेंस। क्या होता है, a1 माइनस a2, सॉरी a2 माइनस a1 क्या होगा, आपका डिफरेंस होगा। a2 माइनस a1, तो ये हो गया a माइनस 20 माइनस a, तो a से a का हुआ निपटारा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d आया आपका माइनस का 20। कंफर्म हुआ होगा। तो देखो आइए सॉल्व करते हैं, इसको पता करते हैं कि हर एक व्यक्ति को, ईच पर्सन को कितना, जितने भी स्टूडेंट हैं 7 स्टूडेंट, उनको कितने कितने रुपए मिलने वाले हैं प्राइस के तौर पे। देखो, तो आपको ए तो नहीं पता है पर डी पता चल सकता है, बिल्कुल डी पता चल सकता है। क्या हो जाएगा, माइनस का 20। तो कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, अपने पास एक ही फार्मूला है। जब एस एन गिवन होता है तो एस एन इज इक्वल टू एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर nth टर्म या लास्ट टर्म आपको नहीं गिवन है, इसलिए an या l वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे। तो क्या करना है, एसएन की वैल्यू 700 है, n की वैल्यू 7 अपान में 2 और 2a की वैल्यू आपको नहीं पता है। n कितना गिवन है, n इज इक्वल टू 7, तो 7 माइनस 1 और d माइनस का 20। तो सॉल्व करते हैं इनको, देखो क्या आएगा। 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। कितना आएगा, 100 इज इक्वल टू 1 अपान 2, और क्या होगा यहां पर 2a प्लस, अब ये कितना हुआ 6 इंटू माइनस 20, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, 100 इज इक्वल टू 1/2, 2a प्लस, ये हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस, माइनस 6 2 जा 12, 120, और दोनों से कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, दोनों से कॉमन होगा आपका 2, तो 1/2 इंटू 2
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस 60, कितना हो जाएगा, a माइनस 60, 2 से 2 का निपटारा, इस 60 को इधर लेके आएंगे तो प्लस में होगा, तो 100 प्लस 60 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू 160 आएगा। कितना आएगा, a की वैल्यू 160, मतलब फर्स्ट नंबर जो प्राइस होगा वो कितने रुपए का होगा, 160 का होगा। तो क्या आप बता सकते हो 7 लोगों को कितने कितने रुपए मिलने, सबको पहले वाले से 20 कम देने हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वाले को क्या मिलेंगे, फर्स्ट वाले को कितने मिले, 160, कितने मिले, 160। सेकेंड वाले को क्या मिलेंगे, सेकेंड वाले को 140, थर्ड नंबर पे 120, फोर्थ पे 100, फिफ्थ पे कितना होगा, ये हो जाएगा 80, और 6 पे ये होगा 60, और 7 नंबर वाले को कितने मिलेंगे, 40, कितने मिलने, 40 रुपीज मिलेंगे। ये कुछ आपकी कैलकुलेशन होगी, कंफर्म हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए In a school, students throw a planting trees in and around the school to reduce air pollution। यहाँ पर एक विद्यालय है जिसमें क्या करना है, प्लांटिंग की जा रही है। तो उसके लिए कुछ यहाँ पर डाटा आपको गिवन है। क्या बोला है इन्होंने, कहा है इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री जो पेड़ लगाने हैं उनको डिसाइड किया जा रहा है कि कैसे लगाने हैं। कह रहे हैं दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, से क्लास का प्रत्येक सेक्शन, ईच क्लास का ईच सेक्शन प्लांटिंग करेगा, विल बी द सेम एज द क्लास। और कैसे करेगा, जिस क्लास में है उस क्लास में उतने ही पेड़ लगाने। कैसे बोल रहा है, देखो, इन विच दे आर स्टडी अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। अगर वो क्या करते हैं, क्लास फर्स्ट में है तो क्लास फर्स्ट वाले कितने बच्चे होंगे, वो सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ लगाएंगे। और क्लास सेकेंड वाले फिर होंगे तो वो क्या करेंगे, क्लास सेकेंड वाले 2 पेड़ लगाएंगे। इसी तरह क्लास 12th वाले होंगे तो वो कितने पेड़ लगाएंगे, क्लास 12th वाले जो होंगे वो क्या करेंगे, वो 12 पेड़ लगाएंगे। कंफर्म हुआ होगा। देखो आगे, सेकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो एज टिल क्लास 12th वाले 12 लगाएंगे। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। कह रहे हैं हर एक क्लास के 3 सेक्शन है। क्लास फर्स्ट के कितने सेक्शन, 3 सेक्शन। क्लास 4th के कितने सेक्शन, 3 सेक्शन। क्लास 12 के कितने सेक्शन, 3 सेक्शन। सबके कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो आपको बताना है कि उस विद्यालय के बच्चों के द्वारा टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या बोला गया। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिखा, ये हो गई फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और ये 9, 10, 11 और ये हो गया 12। अब हर एक क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो इनके 3 सेक्शन, तो क्लास फर्स्ट के बच्चे एक पेड़ लगाएंगे। तो 3 सेक्शन है तो 3 सेक्शन से एक एक पेड़ लगेगा। तो आप बता सकते हो कितने पेड़ हुए, क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन से टोटल पेड़ जो लगेंगे वो 3 होंगे। कितने होंगे, 3। तो इसका आंसर आया 3। सेकेंड क्या होगा, अब सेकेंड के बच्चे कितने पेड़ लगाने हैं, 2 पेड़ लगाने हैं। और कितने सेक्शन है, 2 पेड़ एक क्लास से लग रहे हैं तो 3 सेक्शन है ना। तो कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6, कितने हो जाएंगे 6। अब यहां पर देखो, यहां पर थर्ड वाले क्या करेंगे, 3 पेड़ लगाएंगे। अब 3 पेड़, 3 सेक्शन है तो 3 3 जा 9, इसी तरह हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते रहेंगे और यहां पर पहुंचेंगे। अगर 12th क्लास है तो टोटल कितने प्लांट होंगे, 12। और कितने सेक्शन है, टोटल जो सेक्शन है वो 3, तो ये हो जाएगा 36। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो आपको पता चला n की वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल बता सकते हैं। n इज इक्वल टू 12 होगा। क्या होगा, n इज इक्वल टू 12। लास्ट टर्म आपको 12 नंबर पर बताया गया कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो l इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। कितना होगा, 36।
ए की वैल्यू पता है, बिल्कुल a इज इक्वल टू आपका 3 होगा, b की जरूरत नहीं क्योंकि लास्ट टर्म आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है सम टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। जब लास्ट टर्म आपको गिवन होता है तो इस फार्मूले का यूज करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, n आपको 12/2, a की वैल्यू क्या है, a है हमारा 3 प्लस और क्या है 36, कंफर्म हुआ होगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 39 और 6 9 जा 54, 6 3 जा 18 और 18 5 23, कितना हो जाएगा 23, 234 टोटल प्लांट होंगे जो क्या होंगे उस विद्यालय द्वारा प्लांट किए जाएंगे। समझ में आया होगा, कंफर्म हुआ होगा। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, बस उनके कॉन्सेप्ट को समझिए। इतने बड़े क्वेश्चन की थ्योरी देख के डरना नहीं है, क्या करना है उस क्वेश्चन को समझो, और बिल्कुल 2 लाइन में क्वेश्चन दिया गया, ऊपर की 2 लाइनें तो बेकार हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखें 80 नंबर, ए स्पाइरल इज मेड ऑफ ए सक्सेसिव सेमी सर्कल। ये कुछ एक लाइन है, देखो ये क्या कर रही है, बार बार सेमी सर्कल बना रही है अल्टरनेट। यहां से जैसे ये हुआ तो ये आकर के ऐसे सेमी सर्कल एक बना, एक ये सेमी सर्कल, फिर आकर के फिर इधर एक सेमी सर्कल, फिर एक सेमी सर्कल, इस तरह सेमी सर्कल बनते जाएंगे और आगे कुछ अल्टरनेट ए एंड बी। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ऑफ रेडियस, जो सबसे छोटा वाला बना उसकी रेडियस कितनी बताई 0.5, फिर कह रहे हैं आगे बढ़े तो 1 हो गई, फिर 1.5, फिर कितना हुआ 2 हो गई, इसके आगे 2.5 3, फिर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। इस फिगर में दिखाया गया है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच द स्पाइरल मेड ऑफ द 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल। अगर उसको 13 सेमी सर्कल बनाने हैं, ये क्या है 13, n की वैल्यू आपको गिवन है कि n कितना है 13, कंफर्म हुआ, n तो 13 गिवन है, आपको लेंथ बतानी है ना। लेंथ क्या होता है, अगर सर्कल की लेंथ बतानी है, इस सर्कल को मान लीजिए एक क्या किया, धागे से बनाया गया, एक वायर से बनाया गया, एक ऐसा वायर था, अब इसको हमने क्या किया गोल कर दिया। जब गोल कर दिया तो क्या होगा, ये सर्कल शेप में हो जाएगा। अब सर्कुलर शेप में होगा तो क्या होगा, कुछ इसकी लेंथ रही होगी, तो कैसे लेंथ पता करेंगे, इसकी लेंथ पता करने के लिए इसका क्या करना होगा, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर पता करेंगे। क्या पता करेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, चलिए बताइए, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर। क्या होगा, पाई आर। क्या होता है, पाई आर। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आप बता सकते हो, जब एक बार सबसे छोटा फर्स्ट टाइम वाला जब सेमी सर्कल बनेगा तो कितनी लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी, फर्स्ट वाले की पाई आर, और फर्स्ट वाले में रेडियस कितनी गिवन है 0.5, तो क्या हो जाएगा 0.5 मतलब पाई इंटू 0.5, और इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा पाई/2। क्या आएगा, पाई/2। इसी तरह क्या होगा, सेकेंड वाले का क्या होगा, पाई आर, और इसमें रेडियस दी गई है 1, तो पाई इंटू 1, तो ये हो जाएगा पाई। और थर्ड पे पहुंचेंगे, थर्ड वाले की लेंथ क्या होगी, तो पाई आर, और इसमें दिया गया है 1.5, तो 1.5 का मतलब होता है क्या होगा 3 पाई/2, ये होता रहेगा। फिर आगे बढ़ेंगे 2 पर आएंगे तो फोर्थ वाले की क्या हो जाएगी लेंथ, पाई आर मतलब पाई इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई। आगे बढ़ते रहे, ये एक एपी में दिखी पाई/2, फिर पाई, फिर 3 पाई/2, फिर 2 पाई, आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट टर्म आप बता सकते हो, बिल्कुल फर्स्ट टर्म बता सकते हैं, a इज इक्वल टू पाई/2, a इज इक्वल टू क्या होगा पाई/2, और क्या होगा d, डिफरेंस आप बता सकते हो, बिल्कुल पाई में पाई/2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा पाई/2, कितना आ जाएगा पाई/2,
आपको इन सबका सम करके बताना है कि टोटल लेंथ कितनी होगी। अगर इन सबको सम करेंगे तो टोटल लेंथ पता चल जाएगी। तो देखो क्या होगी टोटल लेंथ, एस एन पता करना है आपको, एन गिवन है 13, ए पता चल गया, डी पता चल गया। तो चलिए देखते हैं एस एन इज इक्वल टू क्या होगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा 13 अपान में 2 इंटू ए मतलब पाई बाई 2 प्लस एन की वैल्यू 13 माइनस 1 और डी कितना है पाई बाई 2। 13 पाई बाई 2 से 2 का काम खत्म हुआ, कितना हो जाएगा पाई प्लस 12 इंटू पाई बाई 2 से 12 का काम खत्म, 6 बचा, कितना बचा 6। तो क्या हो जाएगा 13 अपान 2 इंटू यहां पर हुआ ये 6 पाई और पाई मिलके 7 पाई। तो पाई की वैल्यू यहां पर बोला गया है कितनी पुट करना है, यहां पर पाई कर लीजिएगा, पाई की वैल्यू 22 अपान 7 होती है। तो वैल्यू पुट करेंगे 13 अपान 2 इंटू 7 इंटू 22 अपान 7, 7 से 7 का निपटारा हुआ, 2 से 22 11 बचा, 11 का जब 13 में कराएंगे तो 143 कितना आएगा 143। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, कंफर्म हुआ। तो टोटल लेंथ कितनी आएगी 13 सेमी सर्कल की, उनकी जो टोटल लेंथ होगी वो 143 आएगी, कंफर्म हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, 20 ब्लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कुछ इस तरह से देखो लकड़ियों के जो गट्ठे हैं एक के ऊपर एक ऐसे करके पीस रखे गए हैं। अब इनको क्या करना है, इन्होंने कुछ कहा है कि 20 लॉक्स इन द बॉटम। तो सबसे नीचे जो लॉक होंगे वो कितने हैं टोटल 20 हैं। इन द नेक्स्ट रो में इसके ऊपर वाले में कितने हैं 19 है, उसके बाद 18 है, मतलब एक के बाद एक थोड़ा सा कम होते जा रहे हैं। सबसे नीचे 20, उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 20, कुछ इस तरह से हुए। तो बता सकते हो a की वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल बता सकते हैं a इज इक्वल टू 20 होगा। डिफरेंस बता सकते हो क्या होगा, डिफरेंस जो होगा d की वैल्यू a2 माइनस a1, तो भैया ये a1 होगा, ये क्या होगा a2 a3, इस तरह बढ़ रहे हैं। तो आपको बताना है a1 और a2 जब पता होगा तो a2 में टोटल है 19, तो 19 माइनस 20 करेंगे तो कितना बचेगा -1, कितना बचेगा -1। और क्या बोला गया है टोटल कितने हैं 200। तो SN इज इक्वल टू 200। आपसे क्या बोला गया है इन हाउ मेनी रोज, तो टोटल रो बतानी है कि कितनी टोटल रो होंगी। जैसे पहली रो में सबसे नीचे वाले में 20, उसी तरह उसके ऊपर फिर, तो आपको बताना है कि इसमें से टोटल कितनी रो बनेंगी। तो आपको सबसे पहले n पता करना है, यहां पर n नहीं आपको पता है। और क्या करना है हाउ मेनी लॉक्स और इन द टॉप, जो सबसे टॉप पर रो बनेगी जाकर के उसमें कितने लॉक्स होंगे, कितने लकड़ी के गट्ठे होंगे, ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले n पता करें, जब रो पता चल जाएगी तो भी तो आपको पता चलेगा कि टोटल कितने होंगे लास्ट वाले में, लास्ट रो कौन सी होगी। तो देखो क्या करेंगे SN इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ जाकर के। देखो अब वैल्यू पुट करते हैं, SN है आपके पास 200, n बाई 2, n तो आपको पता करना है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी होगी 20, ए आपका 20 है, प्लस n माइनस 1 और d है आपका -1, ये हो जाएगा। अब इनकी बात करें तो 200 इंटू 2 और ये बचा n और ये हो गया 40 प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 40n और ये 40 और 1 करेंगे तो 41, कितना हो जाएगा 41n और यहां पर करेंगे तो -n स्क्वायर, क्या हो जाएगा -n स्क्वायर।
अब इनको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाए, इन सबको उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखो ध्यान से। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी एन स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इसके हम फैक्टर फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई करने पर 400, मल्टीप्लाई करने पर 400 और ऐड करने पर 41 आ जाए, ऐसे 400 के फैक्टर करने हैं तो क्या होगा, देखो एन स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करने पर 400 आना है तो इसके फैक्टर्स बनेंगे जाके 25 प्लस 16। 25 में जब 16 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 41। 6 5 11 1 2 1 3 1 4 41 आया। n बाहर लिखेंगे प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0 और इन दोनों में क्या कॉमन है, n, तो क्या बचेगा n माइनस 25 और क्या होगा माइनस 16 कॉमन करेंगे तो n प्लस 400 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 25 वो भी माइनस का इज इक्वल टू 0। पूरे में कुछ है n माइनस 25 कॉमन हुआ तो क्या बचा है n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, एक n इज इक्वल टू 25 और एक होगा n इज इक्वल टू 16। पर सर क्या दो वैल्यू हो सकती हैं, आइए चेक करते हैं। तो देखो भैया, अगर मान लीजिए कि टोटल 25 रो है तो फिर उस रो में टोटल कितने लॉक्स होंगे, तो देखते हैं। अगर n इज इक्वल टू 25 होगा, अगर n इज इक्वल टू 25 होगा तो टोटल कितने लॉक्स होंगे, तो an इज इक्वल टू, लास्ट रो तो 25 नंबर वाली होगी तो क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है आपका, a है 20 प्लस n माइनस 1 मतलब 25 माइनस 1 और ये माइनस 1 तो 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1 तो 20 माइनस 24 माइनस 4। क्या ये जो लॉग्स होंगे वो माइनस में चले जाएंगे, कोई वस्तुएं हैं कुछ भी होगा क्या वो माइनस में जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए n की वैल्यू 25 कतई नहीं होगी। अगर n की वैल्यू 25 नहीं होगी, क्या n की वैल्यू 16 होगी, आइए इसको भी चेक करते हैं। अगर n की वैल्यू 16 होगी तो कितने लॉग्स होंगे, टोटल देखते हैं। इफ n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू कितना होगा 16, तो क्या हो जाएगा, अगर n इज इक्वल टू 16 है तो फिर से a16 लास्ट रो में कितने लॉग्स होंगे, तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो भैया 20 प्लस ये हो जाएगा 15 और ये माइनस 1 तो 20 माइनस 15 तो कितने बचे 5। a16 में कितने होंगे 5 लॉग्स होंगे टोटल, कंफर्म हुआ होगा। इसलिए n की वैल्यू कितनी आएगी 16। तो आंसर क्या होगा, n इज इक्वल टू 16 और a16 की वैल्यू कितनी होगी 5। ये आपके क्या होंगे, आंसर होंगे, कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या कहता है। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। क्या कहते हैं, इन अ पोटैटो रेस ए बकेट इन ए प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। कुछ यहां पर बताया गया है, देखो एक बकेट है जो स्टार्टिंग पॉइंट पर रखी हुई है। क्या कह रहा है, प्लेस स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। मतलब इस बकेट से पहला नंबर का जो पोटैटो है वो कितने मीटर की डिस्टेंस पे है, 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये 5 मीटर हुआ। बाकी के जो हैं वो 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। टोटल कितने हैं, टोटल यहां पर आपको गिवन है देयर आर 10 पोटैटोज। कितने हैं टोटल, कितने हैं 10 भैया, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10, टोटल 10 हो गए। अगर ये टोटल 10 है तो इनका क्या है बताया गया, एक कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, मतलब एक पोटैटो को उठा करके इस बकेट में डालना है, फिर दौड़ के दूसरे को लेने जाना है, फिर इसमें डालना है, फिर तीसरे को उठाना है, फिर इसमें डालना है। ये प्रोसेस लगातार तब तक करना है जब तक कि 10 पोटैटोज को इस बकेट में नहीं डाल देंगे। कंफर्म हुआ? ये करने में इन्होंने कहा क्या करना है, इनको दौड़ना भी पड़ेगा, और क्या बताया गया है, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप it in and she continues in the same way until at the potatoes are in the bucket. What is the total distance? हमको बताना है इन्होंने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया जब ये दौड़ रही थी इस कंपटीशन में, तो इनको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ी ये हमको बतानी है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे पता करेंगे समझो। ये यहां से दौड़ना शुरू हुई और जब फर्स्ट पोटैटोज के पास पहुंची तो फर्स्ट वाले में कितना आया, फर्स्ट वाले में इनको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी ये ध्यान से समझिए। फर्स्ट वाले के पास गए तो भैया 5 यहां तक दौड़े और 5 फिर से यहां तक आए, तो टोटल इनको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, 5 इंटू 2, मतलब टोटल 10 मीटर इनको चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा, 10। दूसरे वाले में डिस्टेंस क्या हुई, +3 हो गई। हर एक बार जाएंगे और लेकर के फिर वापस आएंगे, तो मतलब सेम डिस्टेंस को 2 टाइम कवर करना पड़ेगा, तो 2 से इसीलिए हमने मल्टीप्लाई कराया। ठीक, आगे बढ़े। अब इस वाले पोटैटोस की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, +3 बढ़ जाएगी फर्स्ट वाले से, तो क्या होगा, सेकेंड वाला जो होगा, सेकेंड वाले के पास जब पहुंचेंगे तो क्या होगा, देखो 2 इंटू अब की बार डिस्टेंस 5 में 3 प्लस हुई है तो क्या हो जाएगा, देखो 5 3 8 और 8 2 जा 16 हो जाएगा। आगे बढ़े, थर्ड वाले की बात करें, थर्ड वाले के पास गए तो क्या हुआ, 2 इंटू अब 5 3 8 तो यहां तक हो चुकी थी, पर 8 में फिर से 3 मीटर ऐड हुआ तो क्या हो गया, 8 + 3 और 8 + 3 11, 11 2 जा 22। इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। अब सबकी नहीं फाइंड करेंगे, हमारे पास अगर यही करना होता तो इसीलिए थोड़े नहीं बैठे, क्या करना है, हमारे पास एक फार्मूला होता है सम का, कौन सा, Sn = n/2 2a + n-1 × d। क्या होगा, देखो Sn हमको चाहिए n टोटल कितना है 10, तो n की वैल्यू 10 हो गई, कितनी हो गई, n = 10, और क्या हुआ, n 10 हुआ। a आप बता सकते हो, a आपका 10 है, कितना है 10। d कितना होगा, d की वैल्यू आपके पास 16 में 10 जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16 में 10 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। सभी वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, देखो 10/2 2 इंटू 10 प्लस 10-1 और d कितना है 6। ये हो गया 5 20 प्लस 10-1, 10-1 हुआ तो क्या होगा 9, क्या होगा 9 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा 5। ये हो गया 20 प्लस 54 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 5 इंटू ये हो गया 74, कितना हो जाएगा 74, कितना हुआ 74, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 35 में 2 ऐड करेंगे 37, कितना हो जाएगा 37। टोटल डिस्टेंस जो इनके द्वारा तय की जाएगी वो कितनी होगी, वो टोटल डिस्टेंस होगी 370 मीटर डिस्टेंस ये कवर करेंगे। कंफर्म हुआ होगा, कितनी 370 मीटर जो डिस्टेंस होगी ये कवर करेंगे। बच्चों ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर यहीं से इस क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, बहुत ही मजेदार टॉपिक, कौन सा, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। थैंक यू।